नमस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में आरत दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे थे। उनके पिता श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी जी अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हीं के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। सन 1940 में वे शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक नियुक्त हुए और सन 1949 में उन्हें PhD की मानद उपाधि प्राप्त हुई। इसके पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। साहित्यिक सेवा करते हुए सन 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और आलोक पर्व। आलोचना की बात करें तो सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। उनके लिखे उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा ये प्रमुख हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की आधार भूमि सांस्कृतिक है। द्विवेदी जी ने भाषा, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, कला, इतिहास, ज्योतिष, प्रकृति सौंदर्य, पर्व आदि अनेक विषयों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का कदाचित ही कोई ऐसा पक्ष हो जिसके संबंध में उन्होंने कुछ न कहा हो। द्विवेदी जी उच्च कोटि के आलोचक, उपन्यासकार और अनुवादक भी थे। उनके निबंधों में सांस्कृतिक परंपरा, मानवीय आदर्शों और जीवन दर्शन की अनुपम छटा विद्यमान है। उनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा सरल होते हुए भी परिमार्जित है। वो प्रवाहमयी भी है और भावों से परिपूर्ण भी। उन्होंने अपने निबंधों में प्रसंग के अनुकूल तत्सम शब्दावली के साथ साथ साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया है। मुहावरों के सटीक प्रयोग द्वारा उन्होंने अपनी भाषा को चुस्त और कथ्य को अत्यंत ग्राह्य बनाया है। भाषा की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को जो रूप दिया है वो हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है।